दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देख करके जाना। सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में काफी जानकारी आपको मिलेंगी और सबसे बड़ी जानकारी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है कोरोना की वैक्सीन। तो ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों, आप तो खुशनसीब हो कि आपको लग जाएगी, लेकिन आप सबके जो बच्चे हैं उनको नहीं लग पाएगी। देश की अन्य जो जनता है उसको भी नहीं लग पाएगी। अभी आप लोगों ने देखा था, बिहार में चुनाव थे तो बिहार में नेताओं ने बड़े बड़े वादे कर दिए। सरकार ने कह दिया कि हम कोरोना की वैक्सीन को फ्री जो है सबको लगाएंगे, जबकि सबको नहीं लग पाएगी। अभी हम आपको इसके बारे में भी सच्चाई पूरी बता देंगे। तो आज का वीडियो, आज का मुद्दा बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आएगा, इसको पूरा देख करके जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी यानी आंगनबाड़ी बहनों की। तो यहां पर बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर सुरक्षा गार्ड तक को लगेगी कोरोना की डोज। अब तक 4,50,000 से ज्यादा लोगों का डेटा तैयार हो चुका है। ये 4,50,000 जो बहनें हैं वो राजस्थान जयपुर की हैं। यहां पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और ऐसे और भी जो लोग होंगे उनका डेटा ये तैयार कर लिया गया है, इनको लगाई जाएगी। और अभी तो ये सिर्फ सरकारें कह रही हैं, हो सकता है यहां पर भी ऐसे ही कह रही हूं, और जब वक्त आए कोरोना वैक्सीन लगने का तो यहां पर सरकारें फिर एक बार पलट जाएं। क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे एक और जानकारी हमारे पास लगी हुई है इसी वैक्सीन से जुड़ी हुई। यहां पर सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य में कोरोना वैक्सीन को रखने, उसे लगाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिस उससे जो है उम्मीद यही की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक जो है प्रदेश में ये आ जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन सबसे पहले जो है फ्रंट लाइन जो है वॉरियर्स को लगाई जाएगी, यानी जो भी आपके कोरोना में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिए हैं, आगे आगे काम करें, जैसे आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी हैं, एएनएम है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, इन सबको यहां पर देखिए अब तक कहा जा रहा है कि राजस्थान में 4,50,000 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार की जा चुकी है और यह काम तेजी से चल रहा है। इस सूची में डॉक्टर्स, नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, एएनएम है, आशा सहयोगिनी है, वार्ड बॉय हैं और अस्पतालों में तैनात सुरक्षा गार्ड हैं, इनको शामिल किया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं, उन्होंने कहा है कि आज केंद्रीय कैबिनेट सचिवों की बैठक वगैरह हुई है। एक वीसी में जो है वैक्सीन को लेकर राज्य की तैयारियां की जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की माने तो पूरे राजस्थान में 57,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और केंद्र से जो है जैसे ही वैक्सीन की खेप मिलनी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है टीका लगना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कितनी खुराक लगेगी ये अभी तक जो है तय नहीं हुआ है, लेकिन अब तक पूरे प्रदेश में 97% सरकारी अस्पतालों और 60% से ज्यादा निजी अस्पतालों की तरफ से डेटा भेज दिया गया है। क्योंकि अभी तैयारियां किसको लगेंगी और कितना डोज लगेगा इसका कोई भी बंदोबस्त, कोई भी अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन तैयारियां जो डेटा का है किसको किसको लगनी चाहिए, सरकार ने सबका डेटा तो मांग लिया। अब आगे पता नहीं कितनी वैक्सीनें आ पाएंगी, किसको लग पाएगी और कैसे लोग होंगे जिनको सरकार इसमें हटा भी सकती है। तो हटाने के लिए आप सब जानते हो कि ज्यादातर आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही भेदभाव होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम लोगों को ही इससे बाहर कर दिया जाए, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ दे दिया जाए। आगे बता दें, जिनकी संख्या बताया जा रहा है लगभग 4,50,000 बताई जा रही है, यह संख्या आगामी कुछ दिनों में 5 लाख के ऊपर भी हो जाएगी। ये अकेले 5 लाख की संख्या जो होने वाली है ये आपके राजस्थान से, ऐसे आपके अन्य राज्य हैं हर जगह। आप सोच लीजिए कितनी वैक्सीनों की जरूरत होगी, क्या सरकार वैक्सीन पूरी सबको लगाएगी या नहीं। इस पर एक आर्टिकल और बताते हैं। राजन त्यागी भाई है, उन्होंने अपने स्टेटस पर डाला हुआ था और ईटीवी वगैरह में सीनियर कंटेंट एडिटर की पोस्ट पर हैं, तो उनके द्वारा भी यह खबर डाली गई है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहां पर कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी, वैक्सीन अपडेट, भारत में सभी को नहीं लगेगा कोरोना का टीका। यह कड़वा सत्य है और आप लोगों को इसको समझना होगा। आगे भाई ने नीचे लिखा भी है, मतलब जो है गंगा में हर कोई डुबकी नहीं लगा पाएगा। खैर
चर्चा तो थी कि सभी को मुफ्त मिलेगी। चर्चा का मतलब यही कि बिहार में अभी जब इलेक्शन थे और सरकारों ने तमाम जगह रैलियों में कहा कि हम फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, सबको लगवाएंगे, तो जनता ने बढ़ चढ़ करके जो है वोट भी डाल दिए। अब यहां पर जैसे ही सरकारें बन गई वैसे ही सरकारें ने जो अपना बयान भी अब बदल दिया, और जब चुनाव चल रहे थे तब कहीं पर भी कोरोना का कोई एक नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही चुनाव उनके खत्म, कोरोना फिर चालू। जब तक कोरोना रहा तब तक जो है कुछ भी नहीं। जनता के लिए मतलब कोरोना रहता है, नेताओं के चुनाव के लिए कोरोना नहीं रहता है। बच्चों की पढ़ाई और उनके जो है उन चीजों के लिए भी कोरोना रहता है। शायद से आगे चलते आपको बताया यह जा रहा है नई दिल्ली से कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का इंतजार सब कोई कर रहा है। इस बीच जो है केंद्र ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि देश में सभी को टीका लगे। यह साफ साफ जो है मंगलवार को बोल दिया गया है। आप देख लीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात ही नहीं की है। बताइए, वो वही कहते हैं ना, जब समय आता है तो ऐसे ही लोग पलट जाते हैं, और ये सब हम लोग बहुत दिन से देखते चले आ रहे हैं। जब भी देखते हो एक मुद्दा हमारा नियमितीकरण का रहता है, चुनाव के समय सभी सरकारें कहती हैं कि हम नियमित कर देंगे, बनने के बाद में जब वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, उसके बाद जब नियम कायदों में जब कुछ होता है तब वो क्या कहते हैं कि आप जो है समाज सेविका हैं, आप मानदेय कर्मी हैं, आपको नियमितीकरण आपका नहीं होगा। जबकि हर नियम कानून कायदे बनाए तो हम लोगों ने ही है, यानी किसी न किसी इंसान ने, तो उनको बदला भी जा सकता है। जब नेता अपने लिए नियम कायदे कानून बदल सकता है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं बदले जा सकते। तो ऐसे में आपको बता दें, यहां पर हर बार, अभी उदाहरण के लिए झारखंड राज्य आपको हम दिखा रहा हूं, ताजा ताजा मामला नियमितीकरण का, वहां पर भी जो है बाद अंत समय में आने पर जो है धोखा सरकार ने दे दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी सरकार वही कर रही है कि टीकाकरण वगैरह पूरे देश में लगाया जाएगा। इसकी उनको कहना है कि सरकार ने कभी बात ही नहीं की है। उतनी आबादी को टीका लगेगा जिससे संक्रमण की कड़ी टूट जाए। यह भी कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किए जा रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल में चेन्नई के वॉलंटियर के कथित प्रतिकूल प्रभाव के दावे का वैक्सीन टाइमलाइन पर असर नहीं होगा, ऐसे करके भी इसमें छापा गया। फिलहाल के लिए आपको बता दें, देखिए यहां पर कुछ भी हो, संक्रमण की चैन टूटने की सरकार बात करे तो मुझे जहां तक जो समझ आ रहा है सरकारों के धोखे और छलावों से, उससे यही साबित होता है कि देख लेना जब समय आएगा लगने का तो सरकार सिर्फ ये ना कह दे कि जो स्वास्थ्य कर्मी है केवल उनको, स्वास्थ्य विभाग वालों को ही टीका लगेगा, बाकी लोगों को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग इलाज करते हैं, वो संक्रमित ना हो, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें इसमें अंत समय तक शामिल रहती हैं या नहीं, या वक्त आने पर सरकारें फिर जो है पिछपही कई बारों की तरह धोखा देकर के निकल जाती हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे, एक ये बहन है, उन्होंने लेकर के कागज पर भेजा हुआ है। ऑल इंडिया जो है या चैनल सुधांशु पटेल, मैं कार्यकर्ती कमलेश कुमारी बिजनौर से बोल रही हूं, रिटायर कर दिया गया है, मैं विधवा भी हूं और चारों वीडियो हमारे देखती हैं। रिटायर के बारे में कोई खबरें मिले, सरकार बिल्कुल जो है यहां पर अंधी हो गई है। कोरोना काल में हमें रिटायर कर दिया गया बिना पेंशन फंड के। तो यहां पर देख लीजिए, रिटायरमेंट मुद्दे को लेकर के 1 तारीख को सुनवाई थी, वो हो नहीं पाई। उसके बाद मैंने कल वीडियो में बता दिया, अब वो आपकी 7 दिसंबर को होगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, उस दिन सुनवाई हो पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इन मुद्दों पर जो है, जैसे बहन आपने ये लिख करके भेजा है, इससे अच्छा होता अगर आपने एक वीडियो बना दिया होता, जैसे आप इसमें लिखा हुआ वैसे आप उसमें बोल देती, अपनी समस्याओं को करती, तो सब कोई देखता, तो लगता कि हाँ हमारी बहनें हैं वही बोल रही हैं। तो इससे एक जो है पॉजिटिव थिंकिंग जाती है अपने चैनल के माध्यम से। तो आप चाहें तो अपना वीडियो भेज सकती हैं। कमलेश कुमारी ये बहन है। आगे बता दें, एक और यहां पर मैसेज देख लीजिएगा, समस्या काफी बड़ी है। लिखा हुआ, भाई बक्सर जिले में जो है क्यों नहीं कुछ हो रहा है। इन लोगों को सरकार ने, उनका कहना है हम लोगों को मोबाइल दे दिया, वो खराब हो गया, फिर उसके बाद में ऑफिस से दबाव बनने लगे, फिर अपने अब जो है पैसे से मोबाइल हम लोगों ने खरीद लिया, उससे काम कराया जा रहे हैं, रिचार्ज का पैसा भी नहीं मिल रहा है। ये सब समस्याएं हैं बिहार के बक्सर जिले में। ऐसे सभी जगह हैं, काफी स्टेटों में है। मोबाइल जब मिल रहा था तब काफी लोगों ने विरोध किया, काफी लोगों ने नहीं किया। उसके बाद जो है अब मोबाइल में रिचार्ज को लेकर के भी अब आदत पड़ गई है सरकार की कि आपके पैसों से ही रिचार्ज करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप सब करती चली आ रही हैं, इसका भी किसी ने ज्यादा अच्छे से विरोध नहीं किया। अब आगे देखिए, अगला मैसेज है, हरिशंकर भाई हैं, इनका आया है। भाई साहब नमस्ते, या देखें, एक तो बहनों से एमपीआर फीडिंग कराई जा रही है और साथ ही एमपीआर भर करके जमा भी करना, यह है दोहरा खर्चा लग रहा है। तो ये मध्य प्रदेश से भाई हैं, उनके वहां पर ये डबल खर्चा बहनों से एमपीआर को लेकर के उनका कहना है कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है और यह मैटर काफी जो है यहां पर आप लोगों के काम का है।
इसमें आपको बताया जा रहा है कि एस वंडर वुमेन ये क्लब है, इसकी सदस्याएं जो हैं वो 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने जा रही हैं। आखिर हम एक बात कहना चाहेंगे, ये हमारे आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं इनको जो भी एनजीओ टाइप के होते हैं उनको गोद क्यों दे दिया जाता है? ऐसे लोगों को हैंडओवर कर दिया जाता है, कभी इसमें दूसरे लोगों का दखलंदाजी कर दिया जाता है। अब तो देख लो स्वयं सहायता समूह वाले लगा दिए गए। ऐसे करके अगर हर कोई इसमें लगता चला जाएगा तो हमारा विभाग कमजोर होगा कि नहीं होगा? जो भी कार्यक्रम जो भी चीजें हैं वो विभाग से होने चाहिए। पारदर्शिता के लिए हमारे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, समय समय पर अपना चेकिंग करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे ही जो है एक अच्छे खासे विभाग में ऐसे ही सबको जो है लगाते जाओ और जो मेन थे वर्कर उनकी दशा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। इससे जो है कमजोर हो रहा है हमारा विभाग। आगे देखिए, मुरादाबाद से ये खबर थी, जल निगम कार्यालय स्थित सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं एस वंडर वुमेन क्लब की संयुक्त बैठक कराई गई है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने पहल पर जो है कहा है कि एस वंडर वुमेन क्लब की संस्था जो आपकी संस्थापिका हैं प्रिया अग्रवाल, उनके नेतृत्व में क्लब सदस्य द्वारा 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। चलिए देखते हैं गोद लेने में इनको क्या अधिकार सौंपे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए गोद लेकर सदस्य उनका सुंदरीकरण कर सकेंगे। यह बेहतर पहल हुई है। क्लब संस्थापक अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने मिशन शक्ति अंतर्गत वुमेन इंटरप्रेन्योर के रूप में सामाजिक जो है सरोकार की अपनी भावना को साझा किया है। एक बात समझ में नहीं आती है, अगर केंद्रों का सुंदरीकरण ही करना है तो विभाग के जरिए क्यों नहीं हो सकता? कि हमारा विभाग नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो बनना है तो आप तमाम तरह से कराया जा सकता है कि गांव में और विकास नहीं होते। अगर विकास ही गांव में नहीं होते मनरेगा से प्रधान से, तो फिर आप इनको लगाते क्यों? आप इनका चयन क्यों किया जाता है? इसको खत्म करिए, इस व्यवस्था को। आप एनजीओ पर ही सब सौंपते जाएंगे। यहां पर एनजीओ को फायदा होता है। अभी पिछली बार आपने रिपोर्ट एक देखा था, ये आपका राष्ट्रीय स्तर का जो मैंने दिखाया था, जिसमें हजारों करोड़ रुपयों का गबन हुआ है। विदेशों से बहुत पैसा आया था बच्चों के लिए, वो उनको बांटा नहीं गया। एनजीओ वालों के ऊपर कार्रवाई के लिए बोला गया, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे दे लेकर के सब कार्रवाइयां जो है कर दी जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे ही जो है ये सब हमारे देश में चल रहा है। विभाग कमजोर हो रहे हैं, एनजीओ की दखलंदाजी हो रही है, ऐसे जो है ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेके पर काम कराए जा रहे हैं। इससे जो है सब विभागों की जो मजबूती है वो खत्म हो रही है। तो इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है आज के इस वीडियो से? उम्मीद करते हैं ये आपका सुबह का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर चुके होंगे। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको अगले वीडियो में 11 बजे हम मिलने वाले हैं।